हाय दोस्तों, मैं राहुल युक्ति कंप्यूटर से और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और इतने गैप के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और स्पेशली जो वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या किसी ऑफिस में, सेल्स के ऑफिस में वर्क करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे राजू बुक शॉप है, तो हम चाहते हैं कि ये राजू बुक शॉप या विश्वा बुक शॉप ये अलग अलग शीट में हमें मिले। हम चाहते हैं कि उनको एक कॉमन जगह पे टाइप करें, लेकिन उनकी अलग अलग शीट हो जाए। और आप भी यही चाहते हैं कि 10 शीट पे अलग अलग जगह का अलग अलग फॉर्मेट बनाओ और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। फिर 10 शीट को अलग अलग ओपन करो और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल और टीडियस प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि एक शीट हो जिसमें एंट्री करें, बाकी जो राजू की एंट्री है वो राजू में चली जाए, जो विश्वा की एंट्री है या आप जो भी पार्टी नाम लेंगे उनकी अपनी अलग अलग शीट बनते जाए, तो ये एकदम लाजवाब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला लेके आया है, या एक सिंपल सा एक छोटी सी कोडिंग होगी VBA की, जो एकदम ही बहुत ही सिंपल है और इससे आप किसी भी एक मास्टर शीट में कितनी भी एंट्री करें उनकी ऑटोमेटिक अपने आप अलग अलग एक बार शीट बनानी होगी, उसके बाद बाकी सारी एंट्री उसमें अपने आप से हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि ज़्यादा टाइम न लगे, इसलिए मैंने पहले से एक शीट बना के रेडी रख दी है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर और नेम ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ये है। और उसके बाद इसे मैंने नाम दिया है मास्टर शीट। यानी मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एंट्री कहीं भी एंट्री ना करूँ, मैं सिर्फ इसमें एंट्री करूँ और वो सब अलग अलग शीट में सेव हो जाए। अलग अलग शीट इन द सेंस राजू का शीट, विश्वा का शीट अलग अलग बने। ऐसे और भी अगर मैं एंट्री करना चाहता हूँ कस्टमर्स की, तो अपने आप अलग अलग वो बनते जाए। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 2 शीट मुझे चाहिए, तो 2 शीट में बना ले रहा हूँ। तो सबसे पहला शीट में बना रहा हूँ राजू का। तो शीट पे यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो शीट अपने आप ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे शीट नंबर 3 आई है, तो शीट नंबर 3 पे मैं राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे जाता हूँ और राजू ये रेडी कर देता हूँ शीट। दूसरा अलग फिर से मैं विश्वा का रिपीट कर देता हूँ, विश्वा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हेडिंग है, इस टेबल की जो हेडिंग है, वो हेडिंग को कॉपी करता हूँ। तो उसे कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप पहले राजू पे जाके पेस्ट करो, फिर उसका फॉर्मेटिंग करो, रिसाइज करो और फिर वापस वही प्रोसीजर विश्वा के लिए रिपीट करो, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में करूँ और दोनों का हो जाओ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, राजू पे पहले क्लिक करिए, उसके बाद शिफ्ट बटन जो आपके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है उसे प्रेस होल्ड करके रखिए और विश्वा पे भी क्लिक करिए। तो आप देखेंगे राजू और विश्वा ये दोनों सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। अब मैं इनका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, प्रोडक्ट का, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये। अब मैं इसे थोड़ा सा 2 रो और ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे एक बेनिफिट हो जो अभी मैं बताने जा। तो ये जो नेम ऑफ कस्टमर है उसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे 2 कस्टमर हैं, एक राजू है और एक विश्वा है। तो ये हमने क्या कर दिया, अभी देखा आप विश्वा का भी देखिए, तो विश्वा का भी यहाँ पे शीट रेडी हो चुका है और ये राजू का है। अब मैं मास्टर शीट में गया, पहले राजू बुक शॉप का नाम कॉपी किया और कस्टमर नेम में यहाँ पे एक राजू के शीट पे पेस्ट कर दिया। सिमिलरली मैंने विश्वा के शीट पे गया और विश्वा नाम विश्वा के शीट पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल को है ना मैं ऑटोमेटिक टेबल में, यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करिए। तो कंट्रोल T प्रेस करने के बाद ये हमारा टेबल जो है वो ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा बैंड वगैरह आके हुए मस्त एक अच्छा टेबल ये दिखने लगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेवलपर टैब में जाना होगा। डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो होगा। तो यहाँ पे मैक्रो में मैं राजू नाम दे देता हूँ और ये ओके कर दिया। अब मैं यहाँ डाटा में गया
डाटा टैब में एडवांस फिल्टर है, तो एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हुए और यहाँ पे देखिए आप एडवांस फिल्टर आया तो उसमें ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लिस्ट रेंज है, तो लिस्ट रेंज हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा मास्टर टेबल है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम मास्टर टेबल पे गए और इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर क्राइटेरिया रेंज पे आ गए और क्राइटेरिया रेंज में नेम और राजू बुक शॉप को सिलेक्ट किया। अब इसे कॉपी कहाँ करना है, तो कॉपी हम लोगों को जो हेडिंग है वहाँ पे, और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि राजू की पूरी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे मैं मैक्रो स्टॉप कर दी। दोस्तों अब हम विश्वा का देखेंगे कि इसका डिटेल किस तरह है। जैसे हमने राजू का कर लिया, अब विश्वा का करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है। पहले डेवलपर टैब में गए, एक विश्वा के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे विश्वा और ओके। एंड देन उसके बाद हम डाटा टैब में जाएंगे और डाटा टैब में जाने के बाद एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसमें मास्टर शीट को पहले पूरा सिलेक्ट करिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा कस्टमर नेम और विश्वा बुक शॉप, और कॉपी टू ये। यहाँ आप देखेंगे फिर से डिटेल आ गया। यहाँ पे हमने मैक्रो को स्टॉप कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए मास्टर शीट में हम इस नंबरिंग को ड्रैग कर लेते हैं और 16। अब यहाँ पे मैं 19 नंबर करता हूँ, तो 19 नंबर करने के बाद मैं रखता हूँ राजू का। राजू, समझो राजू से हमने इंक लिया, यहाँ पे ये आ गया रिकॉर्ड। अब देखेंगे तो आप यहाँ पे राजू का कोई रिकॉर्ड आया नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक और छोटी सी सेटिंग करनी है। और सेटिंग क्या करनी है, बहुत सिंपल सेटिंग है। राजू का शीट है, उस पर राइट क्लिक करिए, व्यू कोड में जाइए और व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ पे वर्कशीट और एक्टिवेट पे क्लिक करिए और सिंपली एक छोटा सा कोड टाइप करना, कॉल राजू, बस इसे क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे सिमिलरली विश्वा का भी राइट क्लिक और यहाँ पे राइट क्लिक, व्यू कोड, और उसके बाद अगेन यहाँ पे वर्कशीट, एक्टिवेट और कॉल विश्वा, और यहाँ पे इसे स्टॉप करके से। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसमें 20 नंबर ऐड किया और राजू टाइप किया, और राजू से हम मटेरियल बस करते हैं A4 पेपर 30 क्वांटिटी में 10 रेट, तो आप देखेंगे कि राजू में ये देखिए 20 नंबर ऐड हो चुका है। क्या? 20 नंबर। सिमिलरली हम विश्वा के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो 21 नंबर विश्वा बुक शॉप, और उससे हम लोग खरीदते हैं प्रोजेक्ट पेपर 50 क्वांटिटी 200 रेट। अब विश्वा का चेक करते हैं, तो ये देखिए 21 नंबर हमारा विश्वा का भी आ गया। तो देखिए सर दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। एक या दो बार की प्रैक्टिस से आपको ये पूरी तरह से आ जाएगा। और सबसे इसमें बड़ा बेनिफिट ये है कि अब अपने मास्टर शीट बना दिया है, कल को आप कोई भी एंट्री करने जाओ, खाली एंट्री करते रहो, वो रिस्पेक्टिव शीट में आता रहेगा। एकदम लाजवाब फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप इसे यूज़ करिए और आपके रेगुलर लाइफ में ये बहुत काम का है दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए एक्सेल का कुछ एक्साइटिंग वीडियो और लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम VBA का यूज़ करके छोटे छोटे जो काम आपको बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, उसे किस तरह से सिंपल किया जाए, यही मेरा मोटो है। और ये अगली वीडियो में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करने के लिए मैं और वीडियो लेके आता हूँ। तब तक इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।